Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue class 8 and chapter number 2nd, and name of this chapter is cube and cube root. So today we will discuss chapter number 2nd, cube and cube roots of class 8. So in our previous class we have already discussed ki how we can find the value of cube roots by observation method, and in our previous 2-3 classes we have already discussed that how we can find the value of cube roots of any number by prime factorization method. So आज की क्लास के अंदर हम इन दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में एक बार पहले बताया था कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो थी ऑब्जर्वेशन मेथड से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं. तो आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें मैं दोनों मेथड एक साथ में सोल्व करूंगा. ठीक है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को. तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 740088. देखो 74,088. आज आपको 74,088 का क्यूब रूट्स फाइंड करना है. ठीक है, तो आपको दोनों मेथड से फाइंड करना है, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से. तो ऑब्जर्वेशन जो मेथड था उसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आपको नंबर लिखना है और आपको उस नंबर में राइट हैंड साइड या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उस नंबर का जो यूनिट डिजिट प्लेस होता है, जिधर यूनिट डिजिट होता है उस साइड से पेयर बनाने 3 के. तो आपको सबसे पहले नंबर को लिखना और उसके पेयर बनाने 3 के. तो सब फर्स्ट स्टेप इज मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस डिजिट. आपको क्या करना है, उस नंबर को लिखना है जैसे इस नंबर को लिखा, और उस नंबर के राइट साइड से या फिर यूनिट डिजिट से इस साइड से पेयर बनाना. तो ये बन गया 3 का, और बचे हुए नंबर है उनका एक पेयर बना देना. अगर बचे हुए नंबर 3 है तो भी सही है और बचे हुए नंबर 2 है तो भी सही है. ठीक है, बचे हुए नंबर का आपको पेयर बनाना. तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको जो भी नंबर मिलता है आपको उस नंबर का पेयर बनाना, और पेयर किधर से बनाना, राइट हैंड साइड, या फिर यू कैन से दैट यूनिट डिजिट जिस साइड में होता है उस साइड से आपको पेयर स्टार्ट करना है. 3 के पेयर बनाने. फर्स्ट पेयर 3 नंबर का बनाया, 3 डिजिट का बनाया. अगर उसके बाद में 3 डिजिट नहीं बचती है तो कोई बात नहीं, जितनी भी डिजिट बचती है उनका एक पेयर बना देंगे. तो पहले हो गए इनके पेयर. अब हमको क्या करना है, स्टेप सेकंड के अंदर अब आपको सबसे पहले फर्स्ट पेयर लेना है. ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पेयर और ये है आपका सेकंड पेयर. लास्ट क्लास के अंदर आपको मैंने सभी कुछ यहाँ पे लिख के और बता दिया था. अब आप देखिए ये है फर्स्ट पेयर. तो अब आपको फर्स्ट पेयर लेना और फर्स्ट पेयर के अंदर सबसे पहले उसको सोल्व करना है. तो फर्स्ट ग्रुप या फिर फर्स्ट पेयर इज 088. कितना है, 88 है फर्स्ट पेयर. ये देखो, एंड इट्स यूनिट डिजिट इज 8. और इस पेयर की जो फर्स्ट पेयर है इसकी हमें यूनिट डिजिट देखनी है. तो यूनिट डिजिट क्या होती है, जो सबसे पहले वाला, जो इधर से राइट हैंड साइड से जो सबसे पहले वाला नंबर होता है वो होता है आपका यूनिट डिजिट. तो इसका यूनिट डिजिट कितना है इस वाले नंबर का, इस वाले नंबर का देखो ये नंबर है, इसका ये वाला जो नंबर है वो यूनिट डिजिट होता है. इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है. यूनिट डिजिट इज 8 व्हिच इज ऑब्टेन बाय द क्यूब ऑफ 2. अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, और वो 8 है वो 2 का क्यूब करने से आता है. कैसे आता है, 8 2 का क्यूब करने से आता है. इसका मतलब देयरफॉर वी गेट 2 एट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दैट क्यूब रूट. अब क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर लेना है, उसके पेयर बनाने राइट हैंड साइड से 3 के, और जो फर्स्ट राइट हैंड साइड में जो पहला पेयर होता है उसको हमको लेना है और उसमें यूनिट डिजिट देखना क्या है, और जो भी यूनिट डिजिट है हमको देखना है कि कौन से नंबर के क्यूब से आती है ना, या फिर कौन से नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट है वो. तो ये किसकी है, 2 की है. तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट नंबर था वो तो हमें मिल गया. Therefore we get 2 at the unit place digit. अब इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो जब क्यूब रूट होगा उसका जो फर्स्ट यूनिट, जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसे ये आएगा 42, तो इधर से जो फर्स्ट नंबर है 2, ये तो हमको मिल गया. मतलब कि आपका जो भी नंबर होगा इसका क्यूब रूट उसका आपको यूनिट डिजिट तो मिल गया, क्या होगा, 2. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड. नाउ सेकंड ग्रुप इज, अब सेकंड ग्रुप क्या है, 74. अब आपको सेकंड ग्रुप में 74 को कंपेयर करना है कि 74 कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है. तो 74 जो होगा वो 4 और 5 के क्यूब के बीच में आएगा.
नाउ द क्यूब ऑफ 4 विल बी 64 होता है एंड क्यूब ऑफ 5 125 होता है। तो देखिए 64 एंड 125 के बीच में आता है 74। तो आपको सेकंड ग्रुप लेना और सेकंड ग्रुप वाला जो नंबर है उसको कंपेयर करना है कि ये नंबर कौन से नंबर के ग्रुप के बीच में आता है। तो ये इन दोनों नंबर के ग्रुप के बीच में आता है, ठीक है, तो हमने ये दोनों ले लिए। अब ये जो 74, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि 74 कौन से नंबर के क्यूब से जस्ट ग्रेटर है। तो हमने देखा कि इस वाले नंबर से जस्ट ग्रेटर है, तो 74 जिस नंबर से ग्रेटर होता है वो वाला नंबर आपको यहाँ पर लेना है। तो अब आपका 10th प्लेस डिजिट क्या होगा, 4 होगा। मतलब जब भी इसका क्यूब लिखोगे तो यहाँ वाली डिजिट, सेकंड वाली डिजिट क्या होगी, 4 होगी। इसे जस्ट छोटा वाला क्यूब यहाँ पर लिखना है। तो 2 कैसे आया, 2 आपने अभी यहाँ पे सोल्व किया था, फर्स्ट ग्रुप लेके फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट लिया था, उसको सोल्व किया था, तब आपने देखा था कि यूनिट डिजिट है वो कौन से नंबर का क्यूब है या फिर कौन से नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट है, वो आपको पता चला था यहाँ से 2। तो 2 यहाँ से आया और 4 यहाँ से आया, तो दोनों को मिला के हमने लिखा। तो यहाँ पे आपका जो क्यूब रूट ऑफ 74088 का जो क्यूब रूट है वो क्या आ गया आपका 42। आप 42 का जब क्यूब करोगे तब आपके पास में वापस ये आएगा, और इसका क्यूब रूट निकालोगे तब आपके पास में 42 आता है। तो ये जो मैंने बताया था ये तो था आपका बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। बाय ऑब्जर्वेशन मेथड हमने फाइंड किया था क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन फाइंड the cube roots of any number by prime factorization method. So पहले हमने किया था ऑब्जर्वेशन मेथड, अब हम इसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर देखो यहाँ से सेकंड है, ये यहाँ से सेकंड सॉल्यूशन है, एक तो इतना सॉल्यूशन है और ये है यहाँ वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उस नंबर को आपको यहाँ लिखना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में उस नंबर को सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। अगर उस नंबर का लास्ट में यूनिट डिजिट इवन नंबर है देन वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय एन इवन नंबर या फिर 2, और अगर उस नंबर का लास्ट में एक ऑड नंबर है देन वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय एनी ऑड नंबर। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर आता है तो वी कैन नॉट डिवाइड दिस नंबर बाय एनी इवन नंबर। यूनिट डिजिट में इवन है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड किया तो देन वी गेट 737044, देन वी अगेन डिवाइड दिस नंबर बाय 2 देन वी गेट 18522। यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है, देन वी कैन आल्सो डिवाइड दिस नंबर बाय 2 देन वी गेट 9261। अब इस नंबर में लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, वो इवन नहीं है ऑड है, तो हमने 2 से नहीं, अब 3 से चेक किया, तो 3 से डिवाइड किया 3087, अगेन यूनिट डिजिट 7 ऑड है तो 3 से डिवाइड किया ये आया, फिर अगेन 3 से डिवाइड किया ये आया। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से किया 49, अगेन 7 से किया 7 और 1। अब जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो इधर से फैक्टर प्राइम फैक्टर मिले इन सभी प्राइम फैक्टर को इस नंबर के इक्वल लिखना है और फिर 3 के पेयर बनाने हैं, और फिर इस 3 के पेयर बनाए उनको इनकी पावर में लिख देना है। तो ये सब 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 7 की पावर 3। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में क्यूब रूट्स लेने हैं। क्यूब रूट का मतलब दोनों साइड में ऐसे रूट का साइन बना के और छोटा सा 3 लिखना। देखो ये छोटा सा 3 है, ये छोटे छोटे 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट्स का साइन होता है। तो क्यूब रूट्स के साइन लगा दिए सभी पे ये। अब देखो जब भी क्यूब रूट्स का साइन है वो किसी भी नंबर की पावर 3 होती है तो क्यूब रूट का साइन वापस हट जाता है। तो यहाँ 2 की पावर 3 थी तो ये इस पावर से क्यूब रूट हट गया तो यहाँ बचा ओनली 2, एंड यहाँ पे भी 3 की पावर 3 है तो इस पावर 3 से क्यूब रूट है वो रिमूव हो जाएगा, देन यहाँ पे बचेगा ओनली 3। 7 की पावर 3 है तो इस पावर 3 से क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ बचेगा 7। Now 2 multiply by 3 then we get 6 and 6 is multiply by 7 then we get 42. Now the cube roots of this number will be 42. अब हमने चेक किया था बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से 42 आया था एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका 42 आया। इसका मतलब अगर आप कोई से भी मेथड से चेक करो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। अगर दोनों के आंसर सेम है तो आपका वो क्वेश्चन करेक्ट है, और अगर वो दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है आंसर तो आपको वापस से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रॉन्ग हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक तो था ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको ये पूरा थ्योरेटिकली सोल्व करना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ये वाला सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको आज की क्लास का एसडब्ल्यू दे रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपको जैसे ये
4 क्वेश्चन दिए 1 2 3 4 और आपको फाइंड करना है क्यूब रूट, इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं और आपको दोनों मेथड से करने हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से भी करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन लिया, ठीक है, पहले इसको सोल्व करोगे ऑब्जर्वेशन मेथड से ऐसे, फिर यहाँ लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर सोल्व करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर उनके दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो ये भी करना है, ये चारों को आपको पहले ऑब्जर्वेशन मेथड से और फिर प्राइम फैक्टर मेथड से सोल्व करना है। उनको सोल्व कीजिए और इसी के साथ में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आप वर्क कंप्लीट करना और वर्क कंप्लीट होने के बाद में आप सभी उसको फेर में करना और सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए आपका मैथ में वर्क कंप्लीट रहना चाहिए। अगली क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट। तब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।